नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्जाम पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ यानी गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले मैं 6 मॉडल क्वेश्चन पेपर करा चुका हूं, जिसको आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो पहला प्रश्न है, सबसे छोटा पूर्णांक। तो दोस्तों पूर्णांक के 3 पार्ट होते हैं, एक घन होता है, एक शून्य होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो जो सबसे छोटा पूर्णांक होता है वह -इन्फिनिटी होता है, यानी जो ऑप्शन में शून्य है यह सबसे छोटा नहीं होता है, यह भी नहीं होता है, यह भी नहीं होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, a² b क्यूब का लसा होगा। तो दोस्तों लसा में क्या करते हैं, जो चर का सबसे बड़ी घात होती है वह लिख लेते हैं। तो a की बड़ी घात स्क्वायर है और b की बड़ी घात क्यूब है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 15, 12, 10, 9, 6 का माध्यिका क्या होगा। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो 6, 9, 10, 12, 15 हो जाएगा। इसके बाद हम गिनते हैं कि कितनी संख्याएं हैं। तो यह 5 हैं और 5 एक विषम है। तो फॉर्मूला लगता है n+1/2 पद, यानी यहाँ 5 रखेंगे और 5 + 1 6 हो जाएगा। 6 को 2 से भाग करेंगे तो तीसरा पद जो होगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10। अगला प्रश्न है, 4 × 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 4 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 4 और 5 है, जिसके बाद प्लस लगाया और फिर से 4 और 5 है। तो हम 4 × 5 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में 5 + 4 बच जाएगा। जिसके बाद हम इसको हल करेंगे तो बाहर हो जाएगा 20 और अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा 5 + 4 यानी 9, जिसको गुणा करने पर 180 जो होगा वह आपका उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानुपात से आपको यह दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, जहाँ से 8 दूनी 16 और इसके अलावा 2 चौके 8 कट जाएगा और x बराबर 4 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं परंतु आपको स्टेप वाइज करना होता है। तो दोस्तों इसका गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माइनस लगा है, तो माइनस से घबराना नहीं है, हम माइनस कॉमन ले लेंगे और यह प्रश्न वैसा ही बन जाएगा जैसे अब तक हम करते आ रहे थे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे और 5x² + x प्लस की जगह -4 हो जाएगा। और अब हम इसको हल कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यह जो आखिरी टर्म है इसको x² के कोफिशिएंट यानी 5 के साथ गुणा करते हैं। तो 20 आ गया, जिसके बाद 4 के आगे माइनस लगाए तो माइनस करके इसके फैक्टरों का माइनस करके हमें मिडिल टर्म के कोफिशिएंट यानी 1 लाना होता है। तो 20 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वह 5 और 4 हो जाएंगे, क्योंकि 5 चौके 20 होता है। और इसके बाद अगर हम 5 में से 4 घटाते हैं तो 1 आ जाएगा, और 1 ही तो हमें लाना था। तो अब हमारा प्रश्न हो जाएगा 5x² + 5 - 4, 1 की जगह हम लिख देंगे, उसके अलावा x - 4। जिसके बाद हम इसको हल करेंगे तो 5x² + 5x - 4x - 4 हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ से हम 5x कॉमन ले लेंगे तो यह 5x कॉमन आ जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x + 1 हो जाएगा। जिसके बाद x + 1 को हम कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में x + 1 को कॉमन लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा 5x - 4 आ जाएगा। और बाहर माइनस था तो आप चाहें तो इस माइनस के साथ इसको गुणा भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा 1 + x या फिर x + 1। इसके अलावा यहाँ माइनस से गुणा हो कर देंगे तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा।
अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, कौन सा अनुपात बड़ा है, या फिर आपसे यह ऐसे भी पूछ सकता है कि परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो हम सबसे पहले हर जो है इनके समान करते हैं। तो 3 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। तो 3 जो है वह 24 बन गया। किस प्रकार से, 8 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 8 से गुणा कर देंगे तो ऊपर 16 हो जाएगा। इसके अलावा इसका एलसीएम भी 24 आया। तो 8 था, 3 से गुणा होकर 24 हो गया, तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। अब जो हर है वह समान हो गए हैं, तो जिसका अंश बढ़ा वह अनुपात बढ़ा या फिर वह परिमेय संख्या बढ़ा। तो आप देख रहे हैं इसका जो अंश है वह 16 है, जबकि इसका 15 है। 16 बड़ा होता है तो आपका 2:3 जो है वह बड़ा अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको गुणनखंड करना है। तो जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। तो x² है कॉमन, इसके अलावा y² भी है कॉमन, और अब हमारा बच जाएगा y - x। इसके बाद कोई भी फॉर्मूले पे ये फिट नहीं आ रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13, 39, 273 का मौसा बताइए। तो इसके फैक्टर आप कर लीजिए। तो 13 का हो जाएगा 13, 39 का हो जाएगा 3 × 13, और इसके अलावा 273 का हो जाएगा दोस्तों 3 × 7 × 13। और इसमें क्या करना होता है, मौसा में जो आपका कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ यानी मौसा होता है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 13। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, a² + a + ab + b के गुणनखंड करने हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसको चार पद आपके दिए हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि शुरू के 2 पद में कुछ कॉमन आ जाए जो a आ रहा है, जिसके बाद a+1 आ जाएगा। और इसके अलावा आखिरी के 2 पदों में b कॉमन है, जिसके बाद a+1 कॉमन बच जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में a+1 है तो a+1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में a+b आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है BODMAS का। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, जिसमें 9 - 6 दिया हुआ है, तो यह 3 हो जाएगा। इसके बाहर 3 लिखा है, तो 3 के साथ 3 गुणा होगा तो 9 होगा, और 3 के आगे साइन क्या लगा है, माइनस का, तो -9 हो गया। इसके बाद हम मझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जिसमें 14 - 9 लिखा है, जिसको आप घटाएंगे तो 5 आएगा। इसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं, तो 5 को हम 16 में से घटाएंगे तो यह हो जाएगा 11। अब आपके सारे ब्रैकेट हल हो गए, और 121 / 11 बचा, जिसको डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपसे 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसको आपको स्टेप वाइज करना होता है, जिससे आपके 2 में से 2 अंक प्राप्त हो सके। तो पहला प्रश्न देखते हैं, या फिर आपके प्रश्न पत्र का 12वां प्रश्न है उसे देखते हैं, जो है वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए। तो पहले हम भिन्न मान लेते हैं, जैसे हमारा x/y कोई भिन्न है, और इसके अंश में से अगर हम 1 घटाते हैं तो यह 2/3 हो जाता है। इसके अलावा क्या कह रहा है, यदि उसके हर में से हम हर में 4 जोड़ दें, तो यहाँ अगर हम 4 जोड़ते हैं तो यह 1/2 हो जाता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो यानी x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा 3x - 3 = 2y। जिसके बाद हम 2y को इधर लाएंगे, और 3x - 2y = 3 हो जाएगा। इसके अलावा इधर दूसरी इक्वेशन में 2x = y + 4 हो जाएगा। जिसके बाद y इधर आ जाएगा, और 2x - 4 = y हो जाएगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, और 2 इक्वेशनों से 2 अननोन क्वांटिटीज़ निकल आती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यह आपका जैसे कि आपके सिलेबस में विलोपन विधि है, तो उसी से करते हैं। तो उसमें क्या होता है, किसी एक चर को बराबर करना होता है और जोड़ना या घटा देना होता है। तो यहाँ पे आपका y है, यहाँ पे 2y है, तो इसको भी 2y बना लेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, इसके बाएं और दाएं पक्ष में 2 से गुणा करना होगा। तो यह हो जाएगा 4x - 2y = 8। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में से घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x - 2y = 8। जिसके बाद हम घटाएंगे तो साइन यहाँ बदल जाएगा, और यह प्लस का हो जाएगा। जिसके बाद यह दोनों कट जाएंगे, और यह माइनस का हो जाएगा, जहाँ से
एक्स जो है माइनस एक्स आ जाएगा और इधर दायां तरफ 3 में से -8 जुड़ेगा तो -5 आ जाएगा, जिसके बाद एक्स की वैल्यू आ गई, जहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और एक्स की वैल्यू आ गई 5। इसी प्रकार हम y को भी कर लेंगे, तो y इसी प्रकार y का भी मान ज्ञात कर लेंगे, जिसके लिए हम x को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो हम इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, यानी हमें इसके बाएं और दाएं पक्ष में 2 से गुणा करना होगा और इसके बाएं और दाएं पक्ष में 3 से गुणा करना होगा। तो यह हो जाएगा 6x माइनस 4y इजकल टू 6, और यह हो जाएगा 6x माइनस 3y इजकल टू 12, जिसके बाद हम इसको घटा लेंगे तो साइन बदल जाएगा और यह जो x वाला टर्म है यह कट जाएगा और y वाले टर्म में आ जाएगा y बराबर 6, और यही उत्तर हो जाएगा आपका 5/6। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 13, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित दी हुई संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करिए। तो दोस्तों ये फ्रैक्शन में संख्याएं दी हुई हैं और इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो नियम होता है वह होता है, सबसे पहले दी हुई संख्याओं को आप आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो यह फ्रैक्शन में दी हुई हैं, तो आपको नहीं पता कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है, उसके लिए सबसे पहले आप 2, 3, 4, 8, 5 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, जो कि 120 आएगा। और उसके बाद जो आपके अंश होंगे वह भी बदल जाएंगे, जिसके बाद आप इसको आरोही क्रम में लिखेंगे 1/4, 1/3, 2/5, 1/2 और 7/8। इसके अलावा यह जो संख्याएं हैं वह 5 हैं, यानी विषम हैं, तो फॉर्मूला लगता है n+1/2, यानी 5+1/2वां पद, यानी 6/2, यानी तीसरा पद जो होगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो बॉड मास का ही है, जिसमें 4 × 5 की घात -2 लगा है, यानी 20 की घात -2 लगा है, और -2 को प्लस बनाने के लिए हम इसको बटे में भेज देंगे, तो 1/20 की घात 2 हो जाएगा, जहाँ से 1/400 आ जाएगा। और अगली संख्या है 1/10 की होल घात 2, जहाँ से अंश का वर्ग हो जाएगा, जो 1 का वर्ग 1 ही होता है, और हर का हो जाएगा तो यह 100 हो जाएगा। यानी अब आपका प्रश्न हो गया 1/400 प्लस 1/100, और जिसके बाहर लिखा है 3/4। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, जो 400 आएगा, और इसके बाद हम हल करेंगे तो 100 था 400 आया, यानी 4 से गुणा हुआ। इसके अलावा 4 था 400 आया, यानी 100 से गुणा हुआ, तो ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे। तो अब हमारा अंश हो गया 305 और हर हो गया 400। अब हम देखते हैं क्या किसी से कट रहा है, तो यह कट के लघु रूप जो होगा वह 61/80 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर मोटाई वाली दीवार का आयतन ज्ञात करना है। तो दोस्तों आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह L/B/H होता है, परंतु जो सारी इकाइयाँ होती हैं वह किसी एक में ही होनी चाहिए, या मीटर में हो या फिर सेंटीमीटर में हो। तो जो सेंटीमीटर में है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसके लिए 100 से भाग देंगे तो यह 0.15 हो जाएगा। अब हम सारी संख्याओं को रख देंगे तो 6 × 2.5 × 0.15 हो जाएगा, जिसको हम गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2.25 घन मीटर या फिर मीटर क्यूब। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको यह दी हुई है अनुपात में 4:5:6, और आपको आयतन दिया हुआ है 960 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ की मापें ज्ञात करनी है, यानी आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जब भी अनुपात में दिया हो, इसको अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं 4x, 5x और 6x। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अनुपात में लिखा रहता है वह लघु रूप होता है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा अंक रहा होगा जो इनमें से कट गया होगा। तो और यही तो लंबाई है, यही चौड़ाई है और यही ऊंचाई है। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह L/B/H होता है, जहाँ से हम 4x × 5x × 6x बराबर 960 हो जाएगा, जिसके बाद 4 × 5 यानी 20, 20 × 6 यानी 120 x³ हो जाएगा,
बराबर 960 और शून्य से शून्य कट जाएगा, 12/96 यानी एक्स क्यूब बराबर 96 आ जाएगा, जहाँ से एक्स बराबर आपका एक्स क्यूब बराबर 8 आ जाएगा, क्योंकि 12 से 96 8 बार में कटेगा, जहाँ से एक्स बराबर 2 आ जाएगा। तो अब आपका एक्स 2 आ गया। तो लंबाई क्या थी, 4x थी, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार ब्रेथ जो है वह 10 हो जाएगा और हाइट हो जाएगी 12। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, एक समबाहु त्रिभुज के समान कोण, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसमें कह रहा है समान कोण तीसरे कोण के 4 गुने, यानी यह अगर तीसरा कोण है तो इसके जो समान कोण हैं वह 4 गुने हैं। तो आपसे एंगल पूछ रहा है इन तीनों का। तो जो कोण, जो ट्रायंगल होता है, इनके तीनों कोण का जो सम होता है वह 180 होता है। और आपको तीनों कोण पता है, x + 4x + 4x है, तो यह 180 हो जाएगा, जहाँ से 9x बराबर 180 हो जाएगा और यह कट जाएगा तो x बराबर 20 आ गया। यानी एक कोण जो असमान था वह यहाँ 20 हुआ और बाकी जो दो कोण जो समान थे वह 4 गुना थे। तो यह 80, यह 80 और यह 20 हो गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न या फिर आज का आखिरी प्रश्न, जो है नीचे दी हुई संख्याओं का माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। तो दोस्तों माध्यिका के लिए क्या करना होता है, सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग कर दीजिए। तो ये 11 संख्याएं हैं और जोड़ने पे क्या आएगा, 126 आएगा। तो 126 को 11 से भाग कर देंगे तो आपका जो माध्य आएगा वह 11.45 आ जाएगा। अब हम देखते हैं माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में करते हैं। तो 2 2 3 4 5 5 7 9 11 13 65 हो जाएगा। इसके बाद माध्यिका में, जैसा कि हमने माध्य में ही जो बटे में क्या लिखा था, जितनी संख्याएं हैं, तो माध्यिका में भी अब हम गिनते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो 11 संख्याएं हैं और 11 एक विषम संख्या है। तो विषम में क्या होता है, n+1/2 का फॉर्मूला लगता है, जहां n की जगह 11 होगा, 11 + 1/2 होगा, यानी 12/2 होगा, जहां से 6 आएगा, यानी छठा जो पद होगा वही आपका उत्तर होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी यह जो छठा पद है यही आपका माध्यिका है। और बहुलक कैसे निकालते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है बहुलक यानी वह संख्या जो बहुत बार आई है। तो बहुलक हो जाएगा 5 और 2, क्योंकि जो 5 है वह सबसे ज़्यादा 2 बार आया है और 2 भी सबसे ज़्यादा 2 बार आया है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको 18 प्रश्न समझ में आए होंगे। और अगर आपको पहले से आते हो यह प्रश्न तो आप कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे थे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और इसके अलावा अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।